वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हर आने वाली न्यू वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इक्वालिटी और इक्विटी। तो इसको फर्स्ट देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हर जो इंसान है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसकी नीड्स, वांट्स और उसके हालात दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह इक्वालिटी में ये देखा जाता है कि हर जो है बंदा है और ग्रुप है उसके साथ इक्वली ही बिहेव किया जाए। ठीक है, तो उसमें ये कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर नहीं किया जाता कि लोगों के अंदर कोई डिफरेंस है, कोई अमीर है, कोई गरीब है या कोई डीप पुअर्टी की सिचुएशन में है। सबके साथ इक्वली ही सलूक किया जाएगा। और जबकि इसके बरक्स जो इक्वालिटी है उसमें जो है ना नीड बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। नीड बेस्ड ट्रीटमेंट हमारे पास ये होता है कि जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे ज़्यादा दिया जाए, जिसे कम ज़रूरत है उसे कम दिया जाए, जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको यानी ना दिया जाए। तो इसमें यानी एक फेयर प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, यानी लोगों के अंदर पहले उन्हें यानी बांटा जाता है, चीज़ों को दिया जाता है और उसके बाद उन लोगों को एक बराबर सिचुएशन पे ले आते हैं। तो हम इक्वलिटी की डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट, देन इक्विटी की डेफिनेशन देखेंगे। इक्वालिटी मीन ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल गिव द सेम रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी। वही बात आ गई जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की है कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि तमाम लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। उन्हें ये नहीं देखा जाता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है या कोई डीप पॉवर्टी की सिचुएशन में है, लेकिन सबके साथ आपने इक्वली ही बिहेव करना है। इक्विटी रिकग्नाइज दैट ईच पर्सन हैव डिफरेंट सर्कमस्टांस एंड एलोकेट द एग्जैक्ट रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी नीड टू रीच एन इक्वल आउटकम। जबकि इक्विटी हमारे पास क्या होती है कि हर बंदा जो है या हर इंसान जो है उसके मुख्तलिफ हालात होते हैं और उन्हीं को देख के और उन यानी सारी इसकी सिचुएशन को देख के उसके मुताबिक उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसको यानी एक बराबर उस सिचुएशन में लेके आया जाए। देन हम इसको एक एग्जांपल की सिचुएशन से देखते हैं, वो हम आपको पेपर पे समझाएंगे। इक्वालिटी और इक्विटी के कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्कूल है जिसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ और हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट नंबर बी और स्टूडेंट नंबर सी। और स्टूडेंट नंबर जो ए है हमारे पास उसके पास 30 रुपीज़ हैं, स्टूडेंट नंबर बी के पास 50 रुपीज़ हैं और स्टूडेंट नंबर सी के पास 80 रुपीज़ हैं। और स्कूल की जो फ़ीस है वो है 100 रुपीज़। तो इन्हें स्कूल जब पे जाने के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम इनके साथ इक्वलिटी का बिहेव करें तो हम क्या करेंगे, 20 रुपीज़ इसको देंगे, 20 रुपीज़ इसको देंगे और 20 रुपीज़ सी को देंगे। तो अगर इनको देंगे तो इसके पास ए स्टूडेंट के पास 50 रुपीज़ हो जाएंगे और जो बी स्टूडेंट है उसके पास 70 रुपीज़ हो जाएंगे और जो ए सी स्टूडेंट है उसके पास हमारे पास 100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो हमारी इक्वालिटी के बिहेवियर से ओनली जो फ़ायदा हुआ है ना वो सी स्टूडेंट को हुआ है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर नहीं करता। हमने इसमें यही बात पहले डिस्कस की है कि इसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें हर इंसान के साथ बराबर सलूक किया जाता है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है या कोई डीप पॉवर्टी की सिचुएशन में है, सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास इक्विटी है उसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं कि हमारे पास सेम स्कूल है और जो हमारे पास स्टूडेंट ए है उसके पास 30 हैं और स्टूडेंट बी जो है उसके पास 50 हैं और जो स्टूडेंट सी है उसके पास 80 रुपीज़ हैं और जो स्कूल की फ़ी है वो 100 रुपीज़। इक्विटी की एग्जांपल देखते हैं जिसमें यानी एक फेयर प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है और नीड बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास फेयर प्रिंसिपल इस तरह किया जाएगा कि हर स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। और इसमें ये होगा कि अगर इस स्टूडेंट के पास 30 रुपीज़ हैं, स्टूडेंट ए के पास, और स्टूडेंट बी के पास 50 रुपीज़ हैं और स्टूडेंट सी के पास 80 रुपीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे कि इक्वली बिहेव नहीं होता इसमें, लेकिन हम उनकी नीड को देख कर बिहेव करते हैं कि अगर स्टूडेंट ए के पास 30 रुपीज़ हैं और उसे स्कूल जाने के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट, तो उसे 70 रुपीज़ दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट बी है उसके पास 50 रुपीज़ मौजूद हैं और उसको 50 रुपीज़ और की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको 50 रुपीज़ देंगे
और स्टूडेंट जो सी है उसके पास 80 रुपीज़ हैं तो उसको हम 20 रुपीज़ देंगे ताकि वो स्कूल की फ़ी दे सके। तो इक्विटी में क्या होता है कि सबके साथ एक फेयर प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख के, कि अगर कोई डीप पॉवर्टी की सिचुएशन में है तो उसको उसके मुताबिक हेल्प की जाए, अगर कोई मिडिल क्लास है तो उसकी सिचुएशन के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, और कोई अमीर है तो उस पे यानी ये नहीं है कि हम उसको फजूल में ही यानी उसको हेल्प करी जाए। तो इक्विटी की सिचुएशन ये होती है हमारे पास। इक्वालिटी में हम सबके साथ बराबर सलूक करते हैं और इक्विटी में हम फेयर प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। दैन हम एक और एग्जांपल के ज़रिए इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस देखते हैं कि एक हमारे पास मैच हो रहा है और जिसको तीन जो लोग हैं वो एक दीवार से दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो जिसमें एक जो है ब्लू शर्ट जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जो रेड शर्ट है उसकी मिडिल हाइट है, और जो पर्पल शर्ट है उसकी हाइट बहुत स्मॉल है। तो अगर हम इनके साथ इक्वली बिहेव करते हैं तो हमने सबको इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स दिए हैं, जिसमें हमने ये नहीं किया कि इनडिफरेंट बिहेव किया हो किसी के साथ, यानी सबके साथ इक्वली ही बिहेव किया, चाहे जिसकी शॉर्ट हाइट है या मिडल हाइट है या लॉन्ग हाइट है, सबके साथ इक्वली बिहेव किया है। इसके अगेंस्ट जो हम देखते हैं इक्वालिटी के, इक्विटी जो है हमारे पास उसमें हमने ये देखा है कि जिसकी शॉर्ट हाइट है हमने उसको 2 बॉक्स दी हैं, और जो मिडल हाइट है उसको हमने एक बॉक्स दी है, और जिसकी लॉन्ग हाइट है उसके पास कोई बॉक्स नहीं है। यानी हमने इस पर नीड बेस्ड ट्रीटमेंट की है, यानी हमने सबको जो बांट के ना बराबर कर दी है। ये नहीं है कि किसी को हमने ज़्यादा रखा है और किसी को कम रखा है। पहली वाली इसमें ये देखा जा रहा था जिसकी लॉन्ग हाइट भी थी उसके पास भी बॉक्स था, जिसकी मिडल हाइट थी उसके पास भी बॉक्स था, और थर्ड के पास भी बॉक्स था, लेकिन वो मैच नहीं देख सकता था, और उसमें यानी फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। इक्वालिटी हो रही थी लेकिन फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। जबकि इक्विटी में हम ये देखते हैं कि एक फेयर प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, कि सबको हम दे भी रहे हैं, नीड बेस्ड ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, और फेयर भी प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंट इक्वालिटी और इक्विटी में यही है।